हमें यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। करम अपना करेंगे है वतन। माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों अनुसार आज बिलासपुर में इस 12 दिवसीय आपदा मित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को, प्रतिभागियों को ऐसा प्रशिक्षण देना था ताकि वो किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने में सक्षम हो। और निश्चित तौर पर प्रतिभागियों ने ऐसा प्रशिक्षण लिया जो किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने में कारगर सिद्ध होगा। और प्रशासन के लिए ये जो आपदा मित्र हैं, किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपदा मित्र की 6 से 18 तारीख तक का केंद्रीय गृह मंत्रालय की तत्वावधान में किया गया है। इसमें हरियाणा के 10 जिलों में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम इस टाइम पर चल रहे हैं। यमुनानगर के अंदर हमने 300 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर ऐसे जो लोग हमारे पास रहें समाज में, जो आपदा की सरकारी मदद या बाकी इमदाद पहुंचने से पहले वो लोकल स्तर पर उसका संभाल सकें, उसमें अपना एक रोल अदा कर सकें। ये 300 प्रतिभागी हैं। ये अलग अलग 11 इंस्टीट्यूशन से आए थे और उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के हिसाब से ये 12 दिन की जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल कर ली है। और मुझे आशा है कि ये जो ट्रेंड जो प्रतिभागी हैं, ये आने वाले समय में यदि कोई ऐसी आपदा होती है तो वो प्रोएक्टिव तौर के ऊपर काम करेंगे। क्या इस प्रकार की जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, क्या अब की बार ये पहली दफ़ा हो चुकी है? इससे पहले भी कोई प्रोग्राम चल चुके हैं सर इस प्रकार के? ये भारत सरकार की नई स्कीम है आपदा मित्र के नाम से। पहले भी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब ये पूरे देश में जितने भी ज़िले हैं उनके अंदर एक ऐसी वर्क फोर्स, एक ऐसी ह्यूमन रिसोर्स फोर्स तैयार करने का मकसद है जिसके अंदर कोई भी किसी भी ज़िले के अंदर कहीं पे भी कोई घटना घटित हो तो उसके अंदर समाज में से जो लोग उपलब्ध हैं वो प्रोएक्टिवली उसमें काम करें। ये पूरे देश की एक नई स्कीम है। सर इसमें जैसे कि अभी जो बच्चे यहाँ पर जो है यहाँ पर बोटिंग करने की जो है ट्रेनिंग ले रहे थे, जैसे कि आपने आपदा की बात कही, तो किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है? आपदा का मतलब सिर्फ बोटिंग या आपकी फ्लड से नहीं है। आपदा का मतलब चाहे आपका भूकंप है, चाहे आपकी लैंडस्लाइड है, चाहे आपकी कोई एक्सीडेंट्स हो गए हैं, चाहे आपकी कोई केमिकल या डिसास्टर इस तरह के मने जो वो हमने उसमें हर एक चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी है। क्योंकि आपदा सिर्फ एक पहलू का है नहीं, दूसरी बात उनको दिमागी तौर पर सक्षम बनाने की बात है। यदि हम दिमागी तौर पर यदि सक्षम रहेंगे, किसी आपदा से लड़ने के लिए हमारा हौसला रहेगा तो हम उसका कोई रास्ता निकाल सकेंगे। ये आपदा प्रबंधन जो टोटल डिसास्टर्स की पृष्ठभूमि को देख के तैयार की गई है और इसीलिए भारत सरकार का ये कार्यक्रम पूरे देश में लागू होना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम प्रीति है और हमें यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। उसमें हमें बताया गया है कि कैसे कोई भी कैसा भी डिजास्टर हो, जैसे भूकंप, बाढ़ या लैंडस्लाइड हो जाता है, कई बार कोई भी डिजास्टर हो, आग लगना, कुछ भी हो, उसके हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली तरीके से बताया है। ट्रेनिंग दी गई? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। और आपको प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं? हाँ जी, और एक उसके साथ पेन ड्राइव भी दी गई है। हाँ जी बेटा, कैसा ट्रेनिंग करके कैसा लगा है? ट्रेनिंग करके बहुत ही अच्छा लगा सर। अच्छा, कहाँ से? बिलासपुर से। बिलासपुर से। आप कहाँ से हो? बिलासपुर से। कैसा लगा ट्रेनिंग करके? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देश की आपदा से निपटने के लिए आपको ये ट्रेनिंग दी गई है? हाँ जी, बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सर, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, औरों के लिए भी हम हेल्प कर सकेंगे इससे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चे जो आपके साथ जो ट्रेनिंग ली है जिन्होंने? उन्हें ये मैसेज देगा कि लोगों की हेल्प करो, सबको सिखाओ कि कैसे हमने क्या सीखा है, औरों को बताइए जाके। CPR के बारे में स्पेशली मैं कहूँगा कि सबको बताना चाहिए हमें कि कैसे दी जाती है। अच्छा बेटा, जैसे आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली गई है, आपके अंदर देश भावना भी जागृत की गई होगी यहाँ पर टीचर्स की तरफ से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर। कॉलेज के ऊपर सॉन्ग सुनाना है सर। सॉन्ग सुनाओगे? हाँ जी सर। कौन सॉन्ग सुनाओगे? देशभक्ति सर।
हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, आपको इंडिया में रहकर जो है प्राउड फील होता है नहीं होता? बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है सर। अगर आप भारत की जगह किसी दूसरे देश में होते तो क्या क्या लगता है, क्या महसूस करते हो आप इस बारे में? तो फिर तो हमने बाहर जाकर देखे नहीं है जी, बाहर जाकर देखे नहीं है जी भी। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी जतिन है। कौन से कॉलेज के बच्चे हो? एमएलएन कॉलेज यमुनानगर से हूँ जी। अच्छा, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, आप उससे सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड है जी, बिल्कुल। आपके रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था ठीक है इसकी की सरकार की तरफ से? हाँ जी, सब कुछ बढ़िया थी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने जो ट्रेनिंग ली है अपने देश के लिए, क्या कुछ इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी हम तो एक इंडियन है और जी यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट की। हमें सिखाया गया है कि जब आपदा आएगी तो हम किस प्रकार उसको मैनेज करेंगे, तो आगे कभी भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी जी, हम पीछे नहीं हटने के। कभी भी आधी रात कभी आप जब कहोगे ना कि आपदा आ रही है, आपकी ज़रूरत है, हम छाती तान का आपको आगे मिलेंगे सबसे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो ये आपदा सिर्फ आपने अपने देश के लिए, हित के लिए ली है। अगर आपको कहीं बाहर देश के लिए जाना पड़ जाए किसी सेवा के लिए, क्या आप वहाँ पर भी सहयोग देंगे अपने? हम इंडियन है जी, किसी भी देश में हम इंडियन है जी, हम सब मित्रता रखना चाहिए। हम इंडिया कहने जी, सब क्या कभी भी किसी ने भी जरूरत होगी हम जाएंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो है क्रांतिकारी विचारधारा जो है इस प्रोग्राम के द्वारा जो है कूट कूट कर भर दी गई है। और बच्चे ने कितनी अच्छी बात की गई है कि हम केवल इंडिया के नहीं हैं, पूरा सर्व समाज, पूरा देश और पूरी पृथ्वी हमारी है और हम सब के लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं। बेटा, आपने भी ट्रेनिंग ली, आप एनसीसी के बच्चे हो। ये जो 12 दिन का प्रोग्राम था, क्या आपको भी ट्रेनिंग में शामिल किया गया है? हाँ जी सर। कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? सर ये 12 दिन की आपका नाम ट्रेनिंग क्या थी। है? मेरा नाम पलक है। हाँ जी। पलक। और कॉलेज कौन सा आपका? गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली। छछरौली से हो? हाँ जी। आप भी छछरौली से हो? यस सर। आप? यस सर, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली। आप? हाँ जी, छछरौली। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर जो है आपने ट्रेनिंग लिया 12 दिन की? सर अच्छा। अच्छा, खाना पीना, रहने की, ठहरने की व्यवस्था आपकी ठीक थी हाँ जी, सही थी। या घर पे जाते थे डेली? यस सर, अप डाउन कर रहे थे हम। अच्छा, घर से अप डाउन कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। क्या कुछ यहाँ पर आपने सीख पाए हैं कि अपने देश के लिए, आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर यहाँ पे फर्स्ट एड, फायर के बारे में बताया हमें, रेस्क्यू टीम आई थी, उन्होंने बताया हमें। रेस्क्यू के बारे में बताया? हाँ जी। जैसे हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, मतलब बोटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सब बताया गया है, और जैसे कोई आपदा एकदम से आ जाती है तो उसे कैसे बचना है उसके बारे में बताया गया है, और तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई है, इससे हम आगे जाके दूसरे बच्चों को भी बता सकते हैं। यस यस। प्रोग्राम हुआ है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड। माय नेम इज सचिन कुमार, आई एम बिलोंग टू सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। मैं एसपीएस जनता कॉलेज का छात्र हूँ और मुझे यहाँ से नेहरू विवेक केंद्र संगठन की तरफ से बुलाया गया है। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है, मतलब कि ऑल टीचर्स, बोर्ड स्टाफ बहुत अच्छा है, डीपली हमें पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो 12 दिन के कैंप के साथ हमें इन्होंने एक सर्टिफिकेट प्रदान किया है कि जहाँ भी हम गवर्नमेंट कोई जॉब लेना चाहते हैं, हाँ जी, उसमें हमारे ग्रेसिंग मार्क्स जुड़ जाते हैं। जैसे कि कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की वैकेंसी आती है, उसमें जैसे नॉर्मल पर्सन से उसको नहीं सिलेक्शन हो पाएगी, और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसके पास सर्टिफिकेट है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ का खाना पीना, रहना, और पुलिस स्टाफ का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के पुलिस स्टाफ ने बहुत हमारी हेल्प की है जी। तो यहाँ पर आपके रहने ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर थी? यहाँ पे जाट धर्मशाला लड़कों के लिए थी और सैनी धर्मशाला लड़कियों के लिए थी, और जाट धर्मशाला के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल थी 24 हार के लिए जी। अच्छा, आप यहाँ की जो है रहने, खाने और ठहरने की व्यवस्था से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था थी। 3 टाइम रोटी और 2 टाइम चाय देते थे यहाँ पे जी। तो दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे जो है कॉलेज के पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाँ बेटा, जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, आप उससे सेटिस्फाइड हो? यस सर। आपका नाम क्या है? अंजलि। कौन से कॉलेज के बच्चे हो? गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर। यस सर। तो आप यहाँ से आपने क्या कुछ गेन किया है, क्या कुछ सीख पाए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ सीखा, स्विमिंग किया और बोटिंग और वो नोट्स बांधना सीखा। किस प्रकार की आपदा से बचने के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है? एक बच्चा ही जवाब देगा, सब ने इकट्ठे मत देना है, ठीक है? पेशेंट असेसमेंट की दिया,
और कौन सी दी सर? फायर की, फायर की दी गई है, बाढ़ की भी दी है सर। और बाढ़ आपदा की, बाढ़ अब तक अगर बाढ़ आ जाए, हाँ जी अगर कोई भूकंप आ जाए सर, उसकी भी दी है। क्या कुछ सीख पाए बेटा? माई सेल्फ जसदीप कौर, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA सेकंड ईयर फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज संतपुरा यमुनानगर। जो कि ये 12 दिवसीय प्रोग्राम आपदा मित्र प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बाढ़ के बारे में बताया गया, अगर बाढ़ आ जाए तो हमें कैसे हैंडल करना है, बाढ़ आती क्यों है, इसका मेन मकसद क्या है। या तो ग्लेशियर के पिघलने से आती है, जैसे बर्फीले तूफान हो गए, समुद्री तूफान, उनकी वजह से आती है। तो हमें इसको हैंडल कैसे करना है। हमें अपने घर में बोतल वगैरह ये मतलब रखने चाहिए। जो नोट्स होती हैं वो हमें बांधने आनी चाहिए। किस प्रकार से हम नोट्स और बोतल की सहायता से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। भूकंप है, मान लो हम कहीं बिल्डिंग में हैं, हॉस्पिटल में है, भूकंप आ गया तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे अगर हम कहीं बिल्डिंग में हैं, तो सबसे सुरक्षित जो जगह है वो जैसे कि दीवार है उसके कोने हैं, हम किसी बीम के नीचे खड़े हो जाएंगे। कोई सुरक्षित मेज है जैसे, उसका सहारा लेंगे बचने के लिए। और हमें वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया गया, हिजार्ड के बारे में बताया गया कि जो हिजार्ड है उसके प्राकृतिक और मानव पर किस प्रकार से उसका बुरा असर पड़ता है। हमें स्विमिंग सिखाई गई है, बोटिंग वगैरह सब कुछ बताया गया है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा। आत्मरक्षा के लिए भी बताया कुछ? हाँ जी सर, आत्मरक्षा के लिए कुछ सिखाया गया? हाँ जी सर, आत्मरक्षा के लिए बताया गया। सबसे पहले तो हमारी खुद की ही रक्षा है। अगर हम खुद सेफ होंगे तभी हम दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। पहले अपने आप को सेफ करो। क्या आप इस ट्रेनिंग से आप सेटिस्फाइड हो? यस सर, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम धन्यवाद करना चाहेंगे SDRF की सारी टीम का, फायर वालों का, जिन्हें हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी। बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के स्टूडेंट हो? सर मैं ITI यमुनानगर का NCC का कैडेट हूँ। जो आपने 12 दिन की ट्रेनिंग ली है उसके बारे में आप क्या कुछ सोच रखते हो, क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ आपने गेन किया है, कितना सेटिस्फाइड हो? सर हमने जो यहाँ पे गेन किया वो बहुत कुछ मतलब कि ऐसा कुछ है जो हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए भी लाभदायक है, हमारे लिए भी लाभदायक है, और जैसे पुअर पीपल है उनके लिए हेल्प के लिए भी लाभदायक है। जैसे हमें फर्स्ट एड के बारे में बताया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है सर। फर्स्ट एड के बारे में जैसे लोगों को मतलब कि कोई बीमारी हो जाती है, कोई कुछ मतलब कुछ भी है, उसके इलाज के लिए हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, ठीक है सर। मतलब उनको मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। और जैसे हमें किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, लोगों को किस तरह समझाना है, सब कुछ हम ये कर सकते हैं। और सर जैसे हमें फायर के बारे में बताया कि हाँ भाई कौन सी आग के लिए कैसा वो करना चाहिए। हमें बहुत सारे सिलेंडरों के बारे में पता चला जो हमारे लिए काफ़ी हद तक लाभदायक है, जो हमें आगे भी आ सकता है एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ भी समथिंग में, जनरल नॉलेज में। तो जैसे आम समाज के अंदर जैसे घटनाएं घटती हैं, सिलेंडर में कोई आग वगैरह लग जाती है, तो उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ जी सर, इसके बारे भी हमें ट्रेनिंग दी गई है। जैसे सिलेंडर में आग वगैरह लगी है तो सर इसको सिलेंडर वैसे नहीं बढ़ता है। सिलेंडर बढ़ने का कारण होता है लोग उसको धक्का पुश कर देते हैं, वो करते हैं। सिलेंडर में आग लग गई तो लग गई, उसको बुझाया जाता है या फिर मतलब कि उसको गिर नहीं सकते हम। सिलेंडर गिरने के बाद उसके अंदर प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से सिलेंडर बढ़ता है। ये लोगों तक बात जानी चाहिए कि जिसमें सिलेंडर लगा है गिले कपड़े से या फिर उसको ऊपर जिसमें से गैस लीक हो रही है उसको बंद किया जाए। ये कि उसको धक्का मुक्की या फिर कुछ ऐसा सिम्टम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से वो रश हो। आपके कहने का मतलब अभी मानसिक संतुलन बनाए रखें और आग पर काबू पाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। हाँ जी, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा हड़बड़ाहट में, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे अलग अनर्थ हो सकता है सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों को जो है किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग जो है ये पहला सेगमेंट है मेरे ख्याल से यमुनानगर के अंदर, और आगे भी इस प्रकार की जो है गतिविधियों को जो है यमुनानगर के अंदर जो है अंजाम दिया जाएगा। अभी जो हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे सभी, इन्होंने सबने ट्रेनिंग लिया है। इस वक्त इनके सभी दिलों में बहुत ज़्यादा जोश है, और ये जो है गाना सुनाने के लिए कह रहे हैं अभी देशभक्ति टाइप। तो ये अभी सभी है ना, आपको सॉन्ग सुनाएंगे भाई। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के अंदर जो है क्रांतिकारी भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई है, और धन्य है इनकी माताएं, और धन्य है वो देश जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है, और धन्य है वो लोग जो लोग इनको जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी देश सेवा के लिए।
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर से। आपने 12 दिन की ट्रेनिंग ली है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? यस सर, जो मतलब 11 दिन की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें थ्योरी के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकल वर्क भी कराया गया कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि थ्योरी में नहीं समझ आता है या डाउट्स रहते हैं तो वो प्रैक्टिकल वर्क में क्लियर हो सकती है। और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि जब हम लोग सीखेंगे तो हम औरों को भी बता सकते हैं कि वो कैसे बच सकते हैं किसी भी आपदा से। किस प्रकार की आपदा से बचने के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है? फायर, बाढ़, सुनामी, फ्लड, इन सब का। खाने, रहने और ठहरने की व्यवस्था से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं? यस सर, मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सब चीज़ मतलब सब टाइम पर हो रही है, खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हाँ जी बेटा, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर ये ट्रेनिंग, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आर्यमन है, गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर से मैं ग्रुप लीडर हूँ सर इनका। हाँ क्या जी कुछ कहना चाहोगे आज? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग सर यूथ के लिए नहीं सर, हर वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये ट्रेनिंग हमें इस चीज़ की नॉलेज देती है कि किस प्रकार हम किसी आपदा के समय मरने वालों में ना शामिल होकर बचाने वालों की लिस्ट में शामिल हों सर। इस ट्रेनिंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि सर हमें साइकोलॉजिकल कैसे फिट होएं एंड सर फिजियोलॉजिकल कैसे हम एक्टिव रह पाएँ। मेन सर इन ट्रेनिंग का यही है सर कि हम बाढ़ जैसी आपदाओं में कैसे हम सिंपल इक्विपमेंट से अपना बचाव कर सकते हैं और अपने आसपास वालों का बचाव कर सकते हैं सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि कॉलेज के बच्चों ने, कॉलेज के स्टूडेंट ने यहाँ पर बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर जो है बेहतर जो है यहाँ पर प्रशिक्षण का जो है उन्होंने बताया कि किस प्रकार से छोटी ही छोटी चीज़ों से बचा जा सकता है। घबराने से कुछ नहीं होता है, सोच लगाने से सब कुछ हो सकता है। उसी सोच को यहाँ पर सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। सर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया हमको, मतलब पेशेंट को कैसे बचाया जा सकता है, CPR के बारे में बताया गया, मतलब कहीं भी आपदा आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये बताया गया सर हमको। डिफेंस के लिए बताया कुछ? जी सर, अपना मतलब सेफ्टी जरूरी है सर पहले अपना। किस प्रकार के डिजास्टर से बचने के लिए आपको बताया गया, किस प्रकार की आपदाओं से? आपदा सर 2 प्रकार की होती है, मानवीय और प्राकृतिक। सर हमको दोनों तरह की आपदा के बारे में बताया गया है सर। ठीक है, जैसे कि रेस्क्यू करना, पानी में कोई भी किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको कैसे बाहर निकालना है, या कहीं बम ब्लास्ट हो गया, या कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया, कोई बिल्डिंग्स या सुनामी वगैरह जैसी आदि। जी सर। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग का हिस्सा जो आपने लिया है, यहाँ पर आपके ठहरने की, खाने की व्यवस्था से आप सेटिस्फाइड हो? जी सर, यस सर। यहाँ पे सर फुल सुविधा की गई है रहने खाने।